यादव, अपना वचन मिथ्या नहीं होने देते महाराज। ये देवकी का पुत्र है, मेरी बहन जो मुझे प्रिय हुआ करती थी, उसका प्रथम पुत्र है ये, मेरा प्रथम भांजा। इसे वापस ले जाइए कुंवर जी। देवकी की प्रथम संतान से मुझे कोई संकट नहीं। और आपको क्या लगता है कुंवर जी कि मैं कोई राक्षस हूं क्या? तो उसे अपनी गोद पे भी नहीं उठा पाई थी दीदी। उसका वो सुकुमार मुख मेरी स्मृति से जा ही नहीं रहा। वो मधुर रुदन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं तुम्हारी पीड़ा का अनुमान लगा सकती हूँ देवकी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, फिर भी मेरे कान अभी तक उसके रुदन की ध्वनि सुन रहे हैं। क्योंकि ये अपनी मांओं को पुकार रहा है। तुम्हारे भैया ने हमारे पुत्र को प्राणदान दे दिया देवकी। स्वामी, अब अपने पुत्र का नामकरण कीजिए। इसे ऐसा नाम दीजिए कि इसका भविष्य यश और कीर्ति से परिपूर्ण हो। कीर्तिमान, कीर्तिमान होगा इसका नाम। कीर्तिमान। भांजे भांजे, मामा से बचना असंभव है। मामा जी, आपकी भुजाओं में कितना बल है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए। तुझे पीड़ा हो रही है? ये ले।
नारायण नारायण। मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। इतना दुस्साहस। जा खेल। अब मामा जो है देवर्षि के साथ मंत्रणा करेंगे। जा खेल। क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो तो देवर्षि हमारे द्वार पर आने का कष्ट नहीं उठाएंगे। कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपको ये अद्भुत कमल पुष्प भेंट करने आया था महाराज। इसे देखते ही मुझे आपका स्मरण हुआ था। मानो ये मुझे पुकार कर कह रहा हो, मुझे महाराज कंस के पास ले चलिए। इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है देवर्षि। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं महाराज, और 8वीं पंखुड़ी सबसे विशेष है। यदि विश्वास न हो तो आप स्वयं गिनकर देख लीजिए। आप मेरा उपहास कर रहे हैं देवर्षि। आप गिनिए तो सही महाराज। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही 8वीं पंखुड़ी है? विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या सावधान करने के लिए धन्यवाद देवर्षि। कंस के साथ धोखा करने वाले को अति भीषण दंड मिलेगा। भविष्य में ऐसी कल्पना मात्र से ही मेरे शत्रु भय से कांप उठेंगे। मथुरा नरेश, मैं तो मात्र पंखुड़ियों की बात कर रहा था। यदि आपने कुछ और समझ लिया है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं है। नारायण नारायण। विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। कंस को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कीर्तिमान। जी मामा जी। क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ। मामा जी मुझे दर्द हो रहा है। काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर। स्वामी, ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु, यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता। तो फिर उसे उकसाए क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था।
छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की 5 और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष 5 बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। मत मारो मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ 2 माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। और इस प्रकार कंस के कारण एक ही जन्म में 2 माताओं का पुत्र बनने का आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप सब अब निश्चिंत होकर जाइए। मेरे अवतार के जन्म होने की घड़ी अब निकट ही है। हम धन्य हुए प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। मुझे तो अभी से मैया यशोदा के साथ आपको खेलते हुए देखने की उत्सुकता हो रही है। उनकी प्रवृत्ति कितनी निराली है। क्रोध ना करूं तो क्या करूं? देखिए इसकी शैतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती। और जेह की, अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका। केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी। रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी। कर अपने मन की। पता है तुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है। प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी। तुझे कुछ हो जाए तो अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो
बनना लिखो ही ना है। यशोदा, आपको पता है, जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा, ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी, बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जातो है तो मुझे रह रह के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है, मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक ना दियो मुझे। यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या होगा तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी तो ना सुन रहे बे, आप ही कह दियो उनसे, अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। प्रतीक्षा तो अब मुझसे भी नहीं हो रही मैया। तो फिर मैया की इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने वर्षों से थी, बस अब वो निकट है। किंतु प्रभु, आपको तो माता देवकी का 8वां पुत्र बनकर जन्म लेना है, तो फिर 7वां पुत्र? धीरज रखिए, धीरज। आपको तो ज्ञात ही है, मेरे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं यहाँ तुम दोनों पर आश्रित हूँ यशोदा। भोजन, सुरक्षा, परिवार का अपनापन सब कुछ दिया है तुमने मुझे, किंतु मेरा दुख मुझे एक क्षण भी चैन लेने नहीं देता। मेरे स्वामी और बहन देवकी कितने ही वर्षों से कंस की काल कोठरी में बंदी है। दिन रात नियति के शाप को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है उनके पास। ऐसे में मैं सुख की सांस कैसे लूं? कीर्तिमान की हत्या के बाद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भिजवा दिया चुपचाप, किंतु मेरा हृदय तो वही छूट गया यशोदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उसी कारागार में होती, मेरे स्वामी और बहन देवकी का दुख तो साझा कर पाती। अपनी 6 संतानों को कंस के हाथों मृत्यु के गोद में जाते देखा है उन्होंने। अब तो मुझे उस क्षण की कल्पना से भी डर लगने लगा है, जब देवकी अपने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में धारण करेगी। भय से भविष्य नहीं टलता, होनी होकर ही रहती है। समय बीता और देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र का आगमन हुआ। क्या इसका भी भविष्य वही होगा जिसके भाइयों का हुआ था? इस बंदी गृह की दीवारें, प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, यहाँ तक कि यहाँ की वायु भी
उस कंस की बंदी है। अब तक तो उसे सूचना भी मिल चुकी होगी। वो निर्दयी क्रूर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब तुम्हें प्रसव हो और कब उसकी तलवार हमारे नन्हे शिशु, हमारी 7वीं संतान का रक्त पिए। दुर्जन, तुम देवकी की काल कोठरी के बाहर स्वयं उपस्थित रहोगे, प्रत्येक पल 8 प्रहर। जैसे ही शिशु पहली श्वास ले, तुम मुझे सूचित करोगे। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी प्रथम श्वास इस बंदी गृह में ले। देवकी, विवशता से मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है, किंतु इस काल कोठरी में बंद मैं कर ही क्या सकता हूं? किंतु इस सृष्टि के पालनहार, जगत के नियंता श्री हरि तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसा कि कम से कम मेरी इस संतान का अंत उतना दुखद ना हो जैसा अन्य संतानों का हुआ था। क्यों नहीं करते वो कुछ हरि, क्यों नहीं करते? बताइए ना स्वामी, क्यों नहीं करते वो, क्यों नहीं करते? जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है, उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूं? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े। ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? ओम नमो आकर्षणी ज्वाला मालिनी, ओम नमो भगवती क्लेशनाशिनी। ओम नमो योगमाये सर्वमोहिनी। ओम नमो योगमाये सर्वर। आज्ञा दीजिए प्रभु। माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी।